Hello everyone. Today I will discuss about the natural language processing, which is the concept of artificial intelligence. First of all, what is natural language processing and what is the need of natural language processing? स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का कंसेप्ट आया था तो उस टाइम पे कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज होता था जो कि 0 1 की फॉर्म में होती थी। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए उसको रिमेम्बर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो साइंटिस्ट वगैरह ही उसको यूज कर पाते थे। जैसे ही टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है तो हर पर्सन, हर ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर से या मशीन से इंटरेक्ट कर पाए तो उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को यूज किया गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो ह्यूमन बीइंग है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है या वॉइस में है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। तो इन 1950 जो एलन ट्यूरिंग था उसने क्या एक ट्यूरिंग टेस्ट डेवलप किया था कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। और वहीं से जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसकी रूट्स आई थी। नेक्स्ट, आपने कभी जैसे गूगल पे सर्च किया है तो उसमें आप एक वर्ड लिखते हो या वर्ड का कुछ पार्ट लिखते हो और साथ में सजेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप इस टॉपिक पे सर्च करना चाहते हो, या कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाती है तो उसको अपने आप गूगल ठीक कर देता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज करके ही पॉसिबल हो पाता है। The predictive typing feature of search engine that help us by suggesting the next word in the sentence while typing keywords, and the spell checking feature are example of natural language processing. It deals with the interaction between human and computer using human spoken language such as Hindi, English, Punjabi, etc. Human है वो अपनी जो स्पोकन लैंग्वेज है उनका यूज करके मशीन से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे हम सर्च वेब पे सर्च कर सकते हैं, अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस का यूज करके। जैसे कि टीवी को ऑन करना है तो हम रिमोट में अपनी वॉइस से टीवी ऑन कर सकते हैं, वॉइस से एसी ऑन कर सकते हैं, अपनी वॉइस से फैन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट किसका है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। And natural language processing system can perform text to speech and speech to text conversion. जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज में की इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसमें कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में कुछ एल्गोरिथम्स और मॉडल डेवलप किए जाते हैं ताकि वो जो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और जनरेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वे दैट इज बोथ मीनिंगफुल एंड यूजफुल। नेक्स्ट इज हाउ डज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क? काम कैसे करता है ये कंसेप्ट? तो इसमें क्या होता है, whether the language is spoken or written, natural language processing uses artificial intelligence to take real world input, process it, and make sense of it in a way computer can understand. लैंग्वेज चाहे रिटर्न में हो चाहे स्पोकन में हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रियल वर्ड इनपुट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके उस वे में उसको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करवा देगा। जैसे ह्यूमंस हैं उनके पास अलग अलग सेंसर हैं, जैसे कि ईयर्स हैं सुनने के लिए, देखने के लिए आईज हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के पास क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं रीड करने के लिए और माइक्रोफोन होते हैं ऑडियो को कलेक्ट करने के लिए। और जैसे ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है प्रोसेस के लिए, उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है, इनके पास प्रोग्राम होते हैं प्रोसेस करने के लिए। जो भी इनपुट आ रही है वो वॉइस की फॉर्म में है, स्पीच की फॉर्म में है, उसको प्रोसेस करने के लिए इसमें एल्गोरिथम और मॉडल डेवलप किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। तो इसीलिए जो कंप्यूटर क्या है, मस्ट टेक नेचुरल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है? स्पीच टू टेक्स्ट।
और ये फर्स्ट स्टेप होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। ये जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए एचएम मॉडल का यूज करता है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो टोक है या वॉइस है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे 10 और 20 मिली सेकेंड, और उसको कंपेयर करेगा प्री रिकॉर्डेड स्पीच से। उसके जो फोनिम है हर एक यूनिट पे उनको चेक करेगा। फोनिम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। Then the program then examines the sequence of phonemes and use statistical analysis to determine the most likely words and sentence you were speaking. और फोनिम्स के बेस पे जो पहले से ही स्पीच रिकॉर्डेड है उसको मैच करके फोनिम के बेस पे वो डिटरमाइन करता है कि इसमें कौन से वर्ड का और कौन से सेंटेंस का यूज किया गया है। जो मेन की कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? द कंप्यूटर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट वी से। अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टास्क। First one is mapping the given input in natural language into useful representation. जो नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट दी गई है उसको यूजफुल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड है एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लाइक नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एंड हार्डेस्ट स्टेप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। इसमें क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा लैंग्वेज को कंप्लीटली। It tries to figure out whether the word is a noun or verb, whether it's is in the past or present tense, and so on. And this is called part of speech tagging. पहले वो वर्ड को समझने की कोशिश करेगा, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, किस टेंस में उसको यूज किया गया है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसमें वो बना होता है वोकैबुलरी और सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल से मिलके। और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज को। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की अलग अलग टोन होती हैं, कहाँ पे कोमा आएगा, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। The machine should be able to grasp what you said by the conclusion of the process. मतलब जो पूरी प्रोसेस यूज करके जो उसका कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो ह्यूमन बीइंग वॉइस के थ्रू बोलना चाहता था वही मशीन ने अंडरस्टैंड किया है। ये जब इस अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वर्ड हैविंग सेवरल मीनिंग्स, डिफरेंट वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, बट डेवलपर्स एनकोड रूल्स इनटू देयर नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम। मतलब कुछ रूल्स है वो नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, उनके बेस पे एल्गोरिथम और मॉडल बनाया जाता है जो ट्रेन करता है उनको उन रूल्स को करेक्टली अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टीज इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं। ये बहुत ही एम्बिगुअस होती है लैंग्वेज जो वॉइस में बोली गई है, तो इस पे डिफरेंट लेवल पे अलग अलग एम्बिग्यूटी होती है। पहली होती है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी में ये होता है वर्ड लेवल पे, इट इज वेरी प्रिमिटिव लेवल सच एज वर्ड लेवल। ये जैसे कि एक वर्ड है बोर्ड, उसको वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, तो उसको नाउन माना जाए या वर्ब माना जाए, ये एक प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में। दूसरा होता है सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी। सिंटेक्स लेवल होता है सेंटेंस लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल ये ही लिफ्टेड द बीटल विद रेड कैप, तो इसमें कंफ्यूजन ये होगी कि बीटल को लिफ्ट करने के लिए उसने कैप का यूज किया, या बीटल जिसने रेड कैप पहनी हुई थी उसको उसने लिफ्ट किया। क्या मीनिंग निकाला जाए इस सेंटेंस का?
नेक्स्ट वन इज रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। जैसे प्रोनाउंस का यूज करते हैं, रेफर करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो वहां पे भी एम्बिग्यूटी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रीमा वेंट टू गोरी एंड शी सेड आई एम टायर्ड। तो इसमें रीमा को टायर्ड माने या गोरी को टायर्ड माने, तो ये भी एक एम्बिग्यूटी है। तो ये सब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स है, बिकॉज वन इनपुट कैन मीन डिफरेंट मीनिंग, एक इनपुट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, और मैनी इनपुट कैन मीन द सेम थिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। पहले क्या होगा, लैंग्वेज वॉइस में अगर बोला गया है तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन से उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग से, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज करके कंप्यूटर मशीन है जो ह्यूमन बीइंग मैसेज कन्वे करना चाहता था या उसकी जो क्वेरी थी उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए। एंड लास्ट स्टेप इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। उसने वॉइस के थ्रू जो भी डाटा मांगा था उस डाटा को जनरेट करके यूजर को देना, वो होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। It is a process of producing meaningful phrases and sentence in the form of natural language from some internal representation. अब कंप्यूटर में डाटा स्टोर है या सर्वर पे डाटा स्टोर है, वो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में स्टोर है। अब उस डाटा को नेचुरल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करवाने का काम करता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसमें ये कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला तो होता है टेक्स्ट प्लानिंग। इट इंक्लूड्स रिट्राइविंग द रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम नॉलेज बेस। जहाँ पे डाटा स्टोर है, जिस टाइप की यूजर की क्वेरी थी वो रिलेवेंट डाटा उसमें से पिक किया जाएगा। सेकेंड है सेंटेंस प्लानिंग। इट इंक्लूड चूजिंग रिक्वायर्ड वर्ड्स, फॉर्मिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस, सेटिंग टोन ऑफ सेंटेंस। ये सब सब काम किया जाता है। इसमें सेंटेंस को रेडी किया जाएगा, उसमें तो रिलेवेंट डाटा को ले आए। अब उस रिलेवेंट डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करवाना है, मतलब कौन से वर्ड का यूज करना है, कौन सी टोन का यूज करना है। लास्ट वन इज टेक्सटलाइजेशन। इट इज मैपिंग सेंटेंस प्लान इनटू सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब रिप्रेजेंट करवाना, कहाँ नाउन का यूज होगा, कहाँ प्रोनाउन का यूज होगा, वो होता है टेक्सटलाइजेशन में। Natural language generation converts a computer machine readable language into text and can also convert that text into audible speech using text to speech technology. जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है वो यूज करता है स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का, और इसमें यूज किया जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का। इसमें जो मशीन रीडेबल लैंग्वेज है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में या ऑडिबल फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में कस्टमर को या यूजर को रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। जब प्रोसेसिंग चल रही होती है तो जो इनपुट है वो क्या है, कोड में 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है कि ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसमें इंटरेक्शन ऐसे होता है, जो नेचुरल लैंग्वेज है वो एल्गोरिथम और मॉडल्स के थ्रू कंप्यूटर कंप्यूटर की जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें कन्वर्ट कर की जाती है। और जब रिवर्ट में वापस ह्यूमन बींग को आंसर करना होता है तो वो वापस से कंप्यूटर के द्वारा जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसमें चेंज की जाती है। दिस इज हाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क। ह्यूमन इज सेइंग हाय हेलो, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके उसको 01 की मशीन अंडरस्टैंड कर सके उसको, इसीलिए 01 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे। हियर इज द डायग्राम ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें जो मेन स्टेप रहते हैं नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इसमें 3 स्टेप रहते हैं। पहला है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। यूजर इनपुट देगा, उस इनपुट को वो वॉइस की फॉर्म में है तो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, उसको अंडरस्टैंड करके। नेक्स्ट इसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जो मशीन है उसको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगी। और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में ये होगा कि जो उसने वॉइस से जो भी इनपुट दिया था उसको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट जनरेट करवाएगी मशीन, और वो आउटपुट है वो ह्यूमन बीइंग को शो करवा देगी।
The working of natural language processing typically involve using computational techniques to analyze and understand human language. This can include tasks such as language understanding, language generation, and language interaction. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एप्लीकेशंस मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है. पहला होता है इसमें चैटबॉट में यूज करते हैं. चैटबॉट में ये होगा कि कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होगा. जैसे भी कोई भी वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या कोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, उस पे सामने पर्सन अवेलेबल नहीं होता है. एक चैटबॉट अवेलेबल होता है. उसमें जो भी क्वेरी है हम अपने मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन डालते हैं और वो ऑटोमेटिक मशीन है उसका आंसर करती है. दूसरा ट्रांसलेशन में यूज होता है. ट्रांसलेशन में ये होगा कि एक पर्सन को तमिल आती है, एक को पंजाबी आती है, वो आपस में ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन का यूज करके, ऑनलाइन ट्रांसलेशन का, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. जैसे रीड भी करना है, कोई डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में और उसको हम हिंदी में रीड करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांसलेशन का यूज करके उसको रीड कर सकते हैं इजीली. ये सेंटिमेंटल एनालिसिस में इसका यूज करते हैं. सेंटिमेंटल एनालिसिस में जैसे कि कस्टमर के रिव्यू लेने के लिए, हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, इस टाइप के रिव्यू लेने के लिए, या कोई बहुत क्वांटिटी में डाटा है उसको समराइज करना है, तो उसके लिए भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज होता है. कोई भी डिवाइस है वॉइस से कंट्रोल करना है, या वॉइस से कोई सर्च करनी है, जैसे कि एलेक्सा, श्री, गूगल असिस्टेंट का यूज करके हम वॉइस से सर्च कर सकते हैं. तो ये सारे जो फील्ड है, ये सारे किसके होते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. थैंक यू. जो ये डिटेल में इसकी एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस की जाएंगी. और आपको अगर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं.